हेलो चिल्ड्रन, हम क्लास 6 की मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका एक टॉपिक है फ्रैक्शंस, चैप्टर 7। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ते समय बहुत से लोगों को इसलिए डर लगता है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक लेवल पे क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर वर्क करेंगे और मैथ्स से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम उसे बहुत ही ईजी वे में पढ़ेंगे। आज से हम कोशिश करेंगे कि आप जब भी चैप्टर को रिपीट करें तो आपको वही तरीका समझ में आएगा जिस तरीके से आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्शन चैप्टर को ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत मुश्किल लगता है शुरुआत में, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपको मज़ा आने लगेगा इसे सॉल्व करने में। तो इसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम बहुत ईजी तरीके से फ्रैक्शन को आज से समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ फ्रैक्शन। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फ्रैक्शन इज़ नॉट अ फुल टर्म। इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ती है, दैट इज़ होल। होल मतलब कंप्लीट, और कंप्लीट अगर कोई चीज़ कंप्लीट है दैट इज़ वन, दैट इज़ कंसिडर्ड एज वन इन मैथमेटिक्स इन फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी चीज़ होती है वो वन होती है, मतलब कंप्लीट होती है, मतलब होल होती है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो फ्रैक्शन उसका नेक्स्ट टर्म है, उसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ होल, व्हाट इज़ कंप्लीट। दिस इज़ कंप्लीट, दिस इज़ कंप्लीट, दिस इज़ कंप्लीट। इसको कंसिडर किया जाएगा वन, इसे कंसिडर किया जाएगा वन, इसे कंसिडर किया जाएगा वन, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर कंप्लीट। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन इन्हीं का एक पार्ट होता है। फ्रैक्शन जो होता है कंप्लीट का पार्ट इज फ्रैक्शन। पार्ट्स ऑफ अ होल, पार्ट्स ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। पार्ट्स, अब पार्ट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल। अगर हम इसके टुकड़े कर देंगे, इसको पीसेस में डिवाइड कर देंगे तो हमें एक ये पीस मिलेगा। हम इसको किसी भी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा ऐसे पार्ट नहीं कर सकते। हम इसको अगर ऐसे छोटे छोटे बड़े, कोई बड़ा कोई छोटा, इस तरीके से पार्ट करेंगे तो उसे फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। फ्रैक्शन तभी कहेंगे जब ये इक्वली डिवाइड हो, इक्वल पार्ट्स हम इसके बनाएं तभी वो फ्रैक्शन बनेगा। कैसे बनेगा? इसको हमने सेंटर पॉइंट से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये 2 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं तभी ये फ्रैक्शन बनेंगे। तो इसको कहते हैं हाफ। हमने इसको 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया, हम इसको बोलेंगे 2 इक्वल हाफ पार्ट्स। 2 इक्वल हाफ पार्ट्स ऑफ अ होल। 2 इक्वल हाफ पार्ट्स ऑफ अ होल। जैसे ये वाला पार्ट है, इसको कहेंगे 1/2, इसको कहेंगे 1/2, क्योंकि अब हम 1/2 भी सीखेंगे कि 1/2 का क्या मीनिंग है। तो 1/2 जैसे ही हमने लिखा तो ये जो लाइन होती है ये बताती है, फ्रैक्शन को डिनोट करती है। इसका मतलब होता है अब हमने इसके पीसेस कर दिए हैं। कैसे पीसेस? इक्वल पीसेस। कैसे किए हैं? 1 मीन्स होल, this one, this one, this one and this one. 1 means whole और 2 means मतलब होता है 2 equal parts, 2 equal parts. 1 means whole जिसे हम ऊपर लिखते हैं और पार्ट्स जितने भी होते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं। अब होल और
ऊपर जो लिखते हैं उससे बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो लिखते हैं उसे लिखते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो जब भी हम किसी होल चीज़ के इक्वल पार्ट्स करेंगे तो उसे इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। कैसे, हम एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ हम समझेंगे, जैसे हमने इसके पार्ट्स किए, पर पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, ये हमें ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से 4 पार्ट्स कर सकते हैं, आप चाहें तो इसी के इस तरीके से 4 पार्ट्स कर सकते हैं, आप चाहें तो इसी के 2 पार्ट्स कर सकते हैं, लेकिन वो इक्वल होने चाहिए। अब हम सभी पार्ट्स के नाम डिसाइड करेंगे। इसको हम सर्कल में भी करके देख सकते हैं। ये हम ऐसे लाइन खींच के इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं 4 इक्वल पार्ट्स करके। इक्वल मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इक्वल होना ज़रूरी है। किसी भी शेप को, या किसी भी, बाद में हम नंबर्स के भी पार्ट्स करेंगे, लेकिन अभी हम शेप के थ्रू सिर्फ समझ रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ ज्योमेट्री टॉपिक, लेकिन हम इसको नंबर्स के थ्रू बाद में समझेंगे। पहले हम विजिबल वे में समझेंगे कि भाई पार्ट्स करने का क्या मतलब होता है। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी ये कंप्लीट 1 था, ये भी कंप्लीट होल 1 था, ये भी एक कंप्लीट होल 1 था, ये भी 1 था, ये भी शुरुआत में ये 1 था। बाद में हमने इसको पार्ट्स कर दिए, इसके 4 पार्ट्स किए हैं, तो ये 1 कंप्लीट, इसके हमने 4 पार्ट्स किए, इसलिए अपॉन में 4 लिखेंगे। जैसे हमने ये वाला पार्ट किया, इस पार्ट का नाम है 1/4, इस वाले पार्ट का नाम है 1/4, इस वाले पार्ट का नाम है 1/4। क्योंकि ये चारों इक्वल हैं इसलिए सबके नाम भी इक्वल हैं। इसको हमने इस तरीके से समझा है कि इसका नाम 1/4 है, इसका नाम भी 1/4 है, इसका भी 1/4 है और इसका भी 1/4 है, क्योंकि हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 का मतलब कंप्लीट, 4 का मतलब 4 पार्ट्स। इस पे आ जाते हैं, इसका नाम क्या होगा, क्योंकि हमने इसको 1 कंप्लीट माना है, 1 कंप्लीट, और इसके 1 2 3 4 पार्ट्स हुए हैं, तो अपॉन 4, इसके भी 1/4, 1/4, 1/4। इस पे आ जाते हैं, ये कंप्लीट 1 है, ये कंप्लीट 1 है, इसके हमने 2 इक्वल पार्ट्स किए, तो इस पार्ट का नाम हो गया 1/2, इस वाले पार्ट का नाम हो गया 1/2, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स हैं। जितने पार्ट्स होंगे उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जो कंप्लीट होता है उसे ऊपर लिखते हैं। इसके नाम क्या होंगे, ये एक कंप्लीट था 1, इसके हमने 2 पार्ट्स डिवाइड किए हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, इसका नाम हो गया 1/2, इसका नाम हो गया 1/2। ये भी एक कंप्लीट होल है, इस कंप्लीट होल के हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो इसका नाम हो गया 1/4, इसका नाम हो गया 1/4, इसका हो गया 1/4, और इसका भी हो गया 1/4। अब हमें सबके नाम बनाने आ गए, कंप्लीट का मतलब समझ में आ गया। जैसे हमने पार्ट किए तो पार्ट्स का नाम हमने डिसाइड कर दिया किस पार्ट का क्या नाम है। अब हम एक पार्ट को शेड कर देते हैं। जैसे मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए थे और हमने इस 4 में से एक पार्ट उठाया है, केवल एक पार्ट, इस 1 का केवल एक पार्ट, उसका नाम है 1/4। इसमें से हम कोई भी एक पार्ट उठाएंगे, जैसे ये वाला एक पार्ट हम शेडेड कर देंगे, तो हमने कौन सा पार्ट पिक किया है, 1/4 पार्ट हमने इसमें से पिक किया है। इसे पढ़ने के लिए हम क्या कहेंगे, इसमें से कोई सा भी एक पार्ट हम शेडेड कर देते हैं, ये हमने शेडेड कर दिया,
तो हमने कौन सा पार्ट शेड किया है? 1/2। इसमें से हमने कौन सा पार्ट शेड किया है? कोई भी एक पार्ट हम अगर लेंगे या उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो मान लीजिए हमने ये वाला पार्ट डिस्कस करने के लिए शेड किया है, तो इस पार्ट में, इस पूरे कंप्लीट में से हमने कौन सा पार्ट पिक किया है? 1/2 या 1/2। ये भी एक कंप्लीट होल है, इसमें से हमने कोई एक पार्ट उठाना है। मान लीजिए हमने ये वाला पार्ट पिक किया है, तो हमने इसमें से कौन सा पार्ट पिक किया है? 1/4। तो पिक्ड पार्ट को हम चाहें तो इस तरीके से बोल सकते हैं, शेडेड पार्ट या पिक्ड पार्ट 1/4। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि फ्रैक्शन का क्या मीनिंग है और उसके पार्ट का क्या नाम है, तो हमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब हम सबसे पहले बोलेंगे हाफ। हाफ मतलब किसी भी कंप्लीट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो हाफ 2 बार हाफ हो जाते हैं। ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। हाफ को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/2। इसी तरीके से अगर हम क्वार्टर लिखते हैं, क्वार्टर किसको कहते हैं? 1/4। इस छोटे से पोर्शन को हम इस पूरे बड़े पोर्शन का क्वार्टर कहते हैं। 3 क्वार्टर्स किसको कहते हैं? 3 क्वार्टर का मतलब है 3 और क्वार्टर। 3 मतलब 3, क्वार्टर मतलब 1/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ अ क्वार्टर। 3 टाइम्स, 3 का मतलब होता है 3, टाइम्स का मतलब होता है इनटू, और अ क्वार्टर का मतलब है ये, इसका मतलब होता है 3 1 3 एंड नीचे 4। इसका मतलब होता है 3 क्वार्टर्स का मतलब, जैसे इसमें से 3 क्वार्टर्स, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, हमने तीनों को लिया है। अगर हम ये 3 पार्ट लेते हैं या इन 3 पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं या ये 3 पार्ट हम पिक कर रहे हैं, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है कंबाइंडली। इन तीनों को एक साथ इस तरीके से लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं 3 क्वार्टर्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। 1 क्वार्टर, ये सिंगल जो 1/4 है इसे कहते हैं 1 क्वार्टर। 3 क्वार्टर्स को हम कहेंगे 1 2 और 3, कोई से भी 3, 1 2 3 ये भी ले सकते हैं, 1 2 3 ये भी ले सकते हैं, कोई से भी 3 क्वार्टर्स हम डिस्कस करते हैं, तो 3/4 को 3 क्वार्टर्स कहते हैं। शुरू में हो सकता है ये टर्म्स आपको मुश्किल लग रही हों, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये ईजी लगने लग जाएगा, क्योंकि 1/2 को हाफ कहते हैं, 1/4 को क्वार्टर कहते हैं, 3 क्वार्टर को हम 3/4 कहते हैं। इसके बाद एक न्यू टर्म आती है 1 1/2। 1 1/2, 1 1/2 को कैसे लिखते हैं? 1 मतलब 1 एंड अ हाफ, यानी इसमें एक हाफ को ऐड कर दिया हमने। अब इसका पिक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? ये एक 1 है और ये हाफ है, ये तो हमने कंप्लीट ले लिया। 1 मतलब दिस कंप्लीट 1, अ हाफ मतलब हाफ ऑफ द 1। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो ये दो सर्कल है। 2 थिंग्स आर देयर, 2 कंप्लीट थिंग्स आर देयर, लेकिन हमने 2 कंप्लीट ना लेकर 1 कंप्लीट एंड हाफ पोर्शन ऑफ दिस कंप्लीट, हाफ पोर्शन इसमें से लिया, फुल पोर्शन इसका लिया, फुल कंप्लीट ये लिया, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना? 1 1/2। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।